जो बिजनेस को चाहिए, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को, ये आदतें हमें डेवलप करना जरूरी होता है। बहुत सारे लोग अच्छी अच्छी आदतें डेवलप करते नहीं है, तो इसीलिए लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाते। तो एग्जैक्टली डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को ग्रो करने के लिए, हमारी टीम ग्रो करने के लिए हमें एग्जैक्टली क्या क्या हैबिट्स चाहिए या हमारी आदतें क्या क्या होनी चाहिए, इसके ऊपर हम डिस्कस करने का काम करते हैं। नेक्स्ट अनिरुद्ध सर, इसमें हम लोग देखते हैं तो अनिरुद्ध सर नेक्स्ट। यस यहाँ पे हमने दिया है कि जैसे अपना पहला टॉपिक आता है एक्टिव हैबिट। एक्टिव हैबिट का मतलब क्या है कि जो दिन भर दिन हर दिन हमारे अंदर एक्टिवली रहते हैं, वो आदतें के ऊपर हम लोग बात करेंगे। बहुत सारे लोग एक्टिव हैबिट की वजह से 95% लोग अनसक्सेसफुल हो जाते हैं डायरेक्ट सेलिंग। उसमें पहली एक्टिव हैबिट हमारी आती है कि ब्लेमिंग हैबिट। बहुत सारे लोगों को आदत होती है कि इसके वजह से नहीं हुआ, उसके वजह से नहीं हुआ, इसने ये करना चाहिए था, उसने वो करना चाहिए था, मुझे सीनियर का सपोर्ट नहीं मिला, मेरी टीम अच्छी नहीं थी, मतलब मैं जन्म से ही मेरे मम्मी पापा ने कुछ करके नहीं रखा था, मतलब बहुत सारी चीज मुझे ही करनी पड़ी। ये बहुत सारे लोगों को ब्लेमिंग करने की हैबिट होती है। तो ये ब्लेम करने वाले हैबिट के 95% लोग हैं हमारे वर्ल्ड में, जो इसके वजह से कुछ नहीं हुआ, उसके वजह से कुछ नहीं हुआ। लेकिन मुझे अभी तक ऐसा कोई इंसान नहीं मिला जो खुद आके बोलता है कि सर मेरी वजह से कुछ नहीं हुआ, सर मैंने ये नहीं किया, सर मुझे ये करना चाहिए था। ये आदत हमें डालना बहुत जरूरी है। फिर दूसरा पॉइंट अगर हम देखते हैं, गो फॉर परमानेंट सेटिस्फेक्शन नॉट फॉर टेम्पररी फीलिंग्स। गो फॉर परमानेंट सेटिस्फेक्शन मतलब क्या है कि आपको ऐसी आदत डालिए कि जो परमानेंट सेटिस्फेक्शन और परमानेंट टारगेट लेके हम चलते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, चलो आज मुझे फील्ड पे जाना है, सुबह थोड़ा सा आलस आ गया, थोड़ा सा मैं रेस्ट कर लेता हूँ, मैंने रेस्ट कर लिया। तो रेस्ट कर लिया ये मतलब क्या हुआ, ये मेरा टेम्पररी सेटिस्फेक्शन हुआ, मैंने मेरे टेम्पररी फीलिंग्स को मैंने कंप्लीट किया। लेकिन उस एक दिन के रेस्ट की वजह से मेरा फ्यूचर का लॉस क्या है, इसके बारे में मैंने कभी सोचा नहीं है। या मैं अगर कहीं मुझे जाना है, कहीं शादी में जाना है, तो मैं शादी में चला गया, चलो अच्छा लगा, मुझे थोड़ा फंक्शन है, या मुझे ट्रिप में जाना है, एक हफ्ता में ट्रिप पे चला गया, मेरे बिजनेस को प्रायोरिटी ना देते हुए, पहला मेरा बिजनेस था, मैंने बिजनेस को छोड़ के एक हफ्ता में ट्रिप पे चला गया, दैट इज माई टेम्पररी फीलिंग। लेकिन अगर मैं उस ट्रिप में नहीं जाता था, तो अगर मैं बिजनेस करता था एक साल के बाद, तो मैं तो ऐसे बहुत सारे ट्रिप में कर पाता था। तो ऐसी आदत खुद को लगाइए कि जो मेरे लिए परमानेंट सेटिस्फेक्शन दे और परमानेंट फीलिंग हमें दे सके। टेम्पररी कंफर्ट जोन में खुद को रखने की आदत छोड़ दीजिए, ये हमारे बिजनेस को बहुत बड़ा लॉस नुकसान पहुंचा देती है। तीसरी चीज हमारे आती है, डोंट लिव इन अ वर्चुअल वर्ल्ड। बहुत सारे लोगों को आदत होती है कि वो वर्चुअल वर्ल्ड में जिए, मीन सपनों की दुनिया में वो जी रहे। हम लोग ऐसे बोलते, देखो मैं तो एक वो, आप सपनों की दुनिया में क्यों जीते हो। मीन्स बहुत सारे लोग सिर्फ सोचते हैं कि मेरा 1 करोड़ का घर होगा, 50 लाख की गाड़ी होगी, महीने का 1-2 करोड़ रुपए मुझे इनकम आएगा, मैं ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा। लेकिन वो एक्शन की हैबिट खुद को कुछ लगाता नहीं है, वो वर्चुअल वर्ल्ड में ही रहता है। कभी कभार सोचता है, बाद में थक गया, चलो यार कुछ नहीं हो सकता, लेकिन फिर से वो सोचेगा चलो मैं ये करूंगा, वो करूंगा। वो सिर्फ वर्चुअल वर्ल्ड में, विजुअलाइजेशन वर्ल्ड में, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में वो बहुत कम रहता है। तो ये आदत हमें लगाना जरूरी है कि हम प्रैक्टिकल वर्ल्ड में रहें। हाँ, सपने देखो, सपने देखना बुरी बात नहीं है, सपने देखो, लेकिन सपनों में ही मत रहो, क्योंकि सपनों में ही रहेंगे तो सपने पूरा कौन करेगा। प्रैक्टिकल वर्ल्ड में रहेंगे तो सपने पूरे हो सकते हैं। बाद में अपडेट योर हैबिट, जो हमारा चौथा पॉइंट आता है, अपडेट योर हैबिट। बहुत सारे लोग खुद के हैबिट को अपडेट नहीं करते। जो पुराना तरीका है, पुरानी मेरी आदत है, बहुत से लोग बोलते हैं मेरी आदत छूटती नहीं है, मेरी ये पुरानी आदत है, मैं ऐसा ही बात करता हूँ। क्या ये हमारे डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में चलेगा? मतलब डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को हम हमारी आदतों के हिसाब से चला रहे हैं। डायरेक्ट जितना कर सकते हैं उतना ही हमें यहाँ पे मिल सकता है। तो हर चीज में हमें थोड़ी थोड़ी आदत डेवलप करनी जरूरी होती है, आदत को अपडेट करना होता है। अगर हैबिट को, कोई भी चीज को हम अपडेट करते हैं, कोई भी आदत हम अपने अंदर उतार देते हैं, तो कम से कम उसे 21 दिन लगातार करना जरूरी होता है। जब तक आप 21 दिन नहीं करते हो,
तब तक क्या होगा, वो आदत आपको लाइफ टाइम के लिए लगती नहीं है। तो कोई भी आदत आपको नहीं लगानी है तो उसे 21 दिन आपको बार बार करना होगा, तो परमानेंटली आपके अंदर वो डेवलप हो जाती है। बाद में हमें डेली वर्किंग की हैबिट लगानी जरूरी है। बहुत सारे लोगों को डेली काम करना आता नहीं है, उसका 2 दिन काम 1 दिन मस्ती, 2 दिन काम 1 दिन एंजॉयमेंट, वो 2-2 दिन काम करता है, कंसिस्टेंसी नहीं रहती है। तो डेली वर्किंग में हमारी कंसिस्टेंसी होना बहुत जरूरी है। मतलब आपने देखा होगा, मतलब मैं यहाँ पे एग्जांपल देना चाहता हूँ कि वर्किंग कैसा होना चाहिए, आदत कैसी होनी चाहिए। एपीजे अब्दुल कलाम जी का मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ। जब तक वो लास्ट ए मोमेंट तक भी वो काम करते थे, उनको वो आदत थी कि मैं लास्ट मोमेंट तक काम करूं। अभी हमारे यहाँ पे पुणे के भी एक बिजनेसमैन थे, वो लास्ट मंथ में एक्सपायर हुए, उनका एज 98 था। एट द एज ऑफ 98 वो खुद के ऑफिस में सुबह 7 बजे गए थे, दोपहर को 2 बजे उनके ऑफिस में डेथ हुई। मतलब उनकी आदत थी, मतलब जिनको काम करने की आदत है वो जाने तक काम करते हैं। बहुत सारे लोगों को मैं पूछता हूँ आपका रिटायरमेंट कब है, रिटायरमेंट कब लेने वाले हो? बहुत सारे लोग बोलते हैं 35 की उम्र में, 40 की उम्र में, 45 की उम्र में, 50 की उम्र में। ऐसे लोग सजेशन देते कि मैं 50 की उम्र में रिटायरमेंट लूंगा। लेकिन मेरा एक कहना है कि इंसान कभी रिटायर नहीं होना चाहिए, वो इस दुनिया से जाने के बाद ही रिटायर होना चाहिए। तो ये हमारे लिए वर्किंग की आदत लाइफ टाइम, जब तक हम हैं तब तक हमारी वर्किंग की आदत हमारे अंदर होनी बहुत जरूरी है। नहीं तो देखो, आप बच्चे जब बड़े होते हैं 20 साल, 21 साल, 22 साल, 25 साल तक, उनको माँ बाप बोलते हैं आपको काम करने की आदत डालनी पड़ेगी, काम करने की आदत डालनी पड़ेगी, अगर काम करने की आदत नहीं है तो कैसे गुजारा कर सकता है, हम है इसीलिए चल रहा है। मतलब काम करने की आदत डालनी पड़ेगी हमको बचपन से बताते आ रहे घर वाले। जैसे हम 20 साल के आगे जाते, क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनको भी पता है एक बार मुझे काम करने की आदत नहीं लगेगी तो मैं लाइफ में कभी काम नहीं कर पाऊंगा, मैं ऐसे ही बैठा रहूंगा, ऐसे ही कुछ ना कुछ तो करता रहूंगा। इसलिए काम करने की आदत डालना बहुत जरूरी है। फिर डेली स्टडी की हैबिट होना बहुत जरूरी है। अभी बहुत सारे लोगों को मैं पूछता हूँ, सर आप डेली आप स्टडी करो, मतलब घर में जब आते हो फील्ड वर्क करके पूरा यूनिलिंक का काम करके घर पे आप जब आते हो तो बैठिए, थोड़ा आधा घंटा खुद के स्टडी के लिए दीजिए कि मैंने आज दिन भर में क्या काम किया है, मैं आने वाले समय में क्या करना चाहता हूँ, कल मेरी कहाँ मीटिंग है, एग्जैक्टली मुझे क्या स्टडी करना है, कौन सा स्टडी करना है। तो ये आदत हमें रहती नहीं है। तो मैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर मुझे टाइम नहीं मिलता है, मैं तो सुबह 10 बजे फील्ड पे जाता हूँ, रात को 8, 9, 10 बजे फील्ड से आता हूँ। मैं बोलता हूँ 10 से 12 बजे तक तो टाइम है, तो क्या हम खुद के लिए आधा घंटा नहीं दे सकते? मैं बोलता आधा घंटा नहीं, 5, 10, 15 मिनट तो दे सकते हैं, 10, 15 मिनट नहीं, 5 मिनट तो दे सकते हैं। तो खुद को टाइम देने की आदत डालना बहुत जरूरी है। एक दिन मुझे एक लीडर ने सवाल पूछा कि सर मुझे आपके साथ बैठना है काउंसलिंग के लिए, कि मैं क्या करूं? मैंने बोला सर आप मेरे साथ 5 बार बैठ चुके हो, अभी जरूरत है खुद के साथ बैठने की, खुद की ही खुद काउंसलिंग करो। बहुत सारी जगह हम गलत हो जाते हैं कि खुद की हम खुद काउंसलिंग नहीं करते। तो खुद की काउंसलिंग ना करने की वजह से होता क्या है कि हमको हमारे प्रॉब्लम नहीं दिखते, हम क्या करते हैं पूरी दुनिया की काउंसलिंग करते हैं, पूरी दुनिया को स्टडी करते हैं, इसीलिए हमको लोगों के प्रॉब्लम ज्यादा दिखते हैं। लेकिन खुद का स्टडी नहीं करते, खुद की स्टडी करने की आदत नहीं होती है, इसीलिए हमारे लिए हमको खुद का प्रॉब्लम नहीं दिखता है। तो इसीलिए डेली स्टडी हैबिट, रोज स्टडी करने की हैबिट हमें देना, डेवलप करना जरूरी होता है। नेक्स्ट अनिरुद्ध सर। इसके बाद हम सेकेंड हैबिट पे आते हैं, एंड एंड लास्ट हैबिट। तो एंड लास्ट हैबिट का मतलब क्या होता है? बहुत सारे लोग, देखिए इसमें पहला पॉइंट है कि डिस्कवर अ पर्सनल मिशन। अभी डिस्कवर अ पर्सनल मिशन, इसका मतलब क्या होता है कि खुद का मिशन आप डेवलप करो। बहुत सारे लोग करते हैं कि खुद का मिशन उनका डेवलप नहीं होता है, पर्सनल मिशन में कुछ टारगेट नहीं होता है, इसकी कोई हैबिट नहीं होती है, लोगों को अपने मिशन के बारे में डिस्कस नहीं करते हैं। तो डिस्कवर अ पर्सनल मिशन, हर एक चीजों में, 1 दिन का मिशन हो, 15 दिन का मिशन हो, 20 दिन का मिशन हो, ये मिशन एक डेवलप करो। हर एक मिशन लेने की आदत खुद में डाल दो। बाद में दूसरे पॉइंट पे हम लोग आते हैं रोल्स एंड गोल्स। मतलब बहुत सारे लोगों के जो रोल्स होते हैं वो रोल्स करने की आदत नहीं होती है, रोल्स इनकम्प्लीट करते हैं, इसलिए गोल्स भी उनके इनकम्प्लीट रह जाते हैं। मेरा रोल क्या है कि टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे लेना है, मेरा रोल क्या है कि मुझे डेली प्रेजेंटेशन देना है, मेरा रोल क्या है कि मुझे डेली ट्रेनिंग देना है, मेरा रोल क्या है कि मुझे टीम को मोटिवेट रखना है, मेरा रोल क्या है कि मुझे टीम के साथ जाके काम करना है, मेरा रोल है कि मुझे खुद को डेवलप करना है। ये रोल अगर हम डेवलप नहीं करते, ये रोल्स अगर हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके नहीं करते, तो गोल्स भी हमारे इनकम्प्लीट हो जाते हैं। बाद में डोंट लीव एनीथिंग इन द मिडल। बहुत सारे लोगों को बीच में छोड़ने की आदत होती है।
मतलब कोई भी काम करते हैं, अभी इसमें अच्छा एग्जांपल देता हूँ, बहुत सारे लोग डिसाइड करते हैं जनवरी की 1 तारीख का नए साल का मैं क्या करूंगा, जिम जाऊंगा, जिम ज्वाइन कर ली भाई, मेंबरशिप भी ले ली, कितने दिन कितने दिन जिम जाते हैं, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, अरे जाने दे यार, बहुत परेशान हो गया जा जाके, तो बीच में छोड़ दिया। कोई भी टारगेट हम लेते हैं तो उसे बीच में नहीं छोड़ना है। अभी यूनिलिंक में बहुत सारे लोग 6 महीना, 1 साल, 2 साल भी काम करते हैं, उसको बीच में छोड़ने की कोशिश करते हैं। तो कोई भी चीज अगर बीच में छोड़ देते हैं तो हमारा मिशन भी बुरा मान जाता है। तो एक आदत डालो कि जो काम मैं हाथ में लूंगा इसे मैं पूरा करके रहूंगा। नेक्स्ट अनिरुद्ध सर, अंडरस्टैंडिंग हैबिट, ये सबसे जरूरी है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में। अंडरस्टैंडिंग हैबिट का मतलब क्या होता है कि समझ के लेने की हैबिट। उसमें पहला आता है लिसनिंग, लिसनिंग स्किल। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सामने वाले की सुनने की कोशिश नहीं करते हैं, बहुत सारे लोग सुनाने की कोशिश करते हैं, सुनाना पसंद करते हैं। मैं बोलता हूँ सुनाना पसंद करने से पहले सुनना पसंद करो, जब आप सुनोगे तो सुना सकते हो। तो लिसनिंग स्किल ये सबसे बड़ा स्किल होता है। बाद में फर्स्ट अंडरस्टैंड पीपल, लोगों को समझिए, ये हैबिट हमें लगाना बहुत जरूरी है। अगर आप लोगों को समझ नहीं सकते तो उसको समझा नहीं सकते। कोई भी चीज को आप समझ लोगे तो समझा सकते हो ना। हमारे दुनिया में ऐसे लोग हैं, 90% लोग जो समझाने की ज्यादा कोशिश करते हैं, जैसे कि उनको दुनिया का पूरा नॉलेज होता है। एक्सपीरियंस तो कुछ नहीं होता, बात करना है, सामने वाले को सिखाना है, इसीलिए बोलने की ज्यादा कोशिश करते हैं। एटीट्यूड ऑफ ओपननेस, ये हैबिट क्या होती है कि आपके तरफ एक ओपननेस दिखना चाहिए लोगों को। मीन्स बहुत सारे लोगों को इस इंसान से बात क्यों करूं, ये बहुत नेगेटिव इंसान है, ऐसा फीलिंग आता है, ये इंसान ज्यादा बात नहीं करता है, इससे मैं बात करने के लिए मुझे डर लगता है। आपका ओपननेस होना चाहिए। आप जब लोगों का सुनना स्टार्ट करोगे तो लोगों को ओपननेस दिखेगा, तो इसलिए लोग आपके साथ बात करना इंटरेस्टफुली दिखा देंगे। नेक्स्ट अनिरुद्ध सर, इसके बाद आता है प्रायोरिटी हैबिट। इसमें बहुत सारे लोगों की गड़बड़ हो जाती है, मतलब 90-95% लोगों की गड़बड़ इसमें होती है। इसे मैंने पहले कहा कि इसीलिए वो अनसक्सेसफुल रहते हैं। सेट योर डेली प्रायोरिटीज, मेरी डेली प्रायोरिटी क्या है। अगर मेरे दिन के अंदर 10 काम है तो उसमें से पहला काम मेरा हमेशा यूनिलिंक का होना चाहिए। फिर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अलग अलग काम करते हैं, जो कंफर्ट जोन के काम होते हैं वो कर लेते हैं, प्रायोरिटी यूनिलिंक के काम को नहीं देते, क्योंकि यूनिलिंक का काम करेंगे तो बचे हुए 9 काम के हमारे सपने ऑटोमेटिकली पूरे हो जाते हैं। तो प्रायोरिटी सेट करो कि दिन में मुझे कौन सा काम पहला करना है। बाद में प्रायोरिटी फेस्टिवल और वर्क, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आज दिन में एक फेस्टिवल है, चलो मान लेते हैं आज दिवाली का पहला दिन है, लेकिन एक डिस्ट्रीब्यूटर ने, एक कस्टमर ने आपको बुलाया, सर मुझे 5,000 का प्रोडक्ट लाके दीजिए। नहीं सर मेरी दिवाली है, मैं घर पे रुकूंगा। हमारी प्रायोरिटी क्या रही, फेस्टिवल को रही। लेकिन हमने ये नहीं सोचा, अगर मैं इस दिवाली में प्रोडक्ट दे दूंगा, मैं काम करूंगा, तो आने वाली दिवालियां मेरी पैसों से भर भर के बहुत अच्छी दिवाली निकल जा सकती है। तो ये प्रायोरिटी होता है। इसीलिए 95% लोग और जो 5% लोग हैं उनमें यही फर्क होता है। ये दिवाली के दिन भी काम करते रहते हैं, जो फेस्टिवल है उसके दिन भी काम करते रहते हैं, इसीलिए उसके बहुत सारे फेस्टिवल आने वाले समय में अच्छे चले जाते हैं। बाद में अपलाइन एंड मैनेजमेंट, आपके अपलाइन को प्रायोरिटी देना स्टार्ट कीजिए, आपके मैनेजमेंट को प्रायोरिटीज देना स्टार्ट कीजिए। मतलब कैसे होता है, बहुत सारे लोग प्रायोरिटी देते नहीं है, इसलिए उनकी टीम भी उनको प्रायोरिटी नहीं देती है। बाद में लास्ट पॉइंट आता है, माय बिजनेस इज माय फर्स्ट प्रायोरिटी। ये हमेशा याद रखिए, आप ट्रिप पे जाइए, फेस्टिवल में जाइए, शादी में जाइए, घूमने जाइए, पार्टी में जाइए, दोस्तों के साथ जाइए, कहीं भी जाइए दुनिया में, आपकी पहली प्रायोरिटी है मेरा बिजनेस है। बिजनेस आने के बाद बहुत सारी चीजें चेंज होती है। अभी बहुत सारे लोग क्या करते हैं, प्रायोरिटी चीजों को देते हैं। मतलब मेरा 50,000 का पे आउट निकला, मैं 20 लाख की गाड़ी लेता हूँ, 10 लाख की गाड़ी देता हूँ। अगर जो चीजें नहीं चाहिए उसको प्रायोरिटी अगर हम लोग देंगे, तो आने वाले समय में जो चीज हमें चाहिए उसको भी हमें बेचना पड़ेगा। तो प्रायोरिटी हैबिट हमें रखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट सर, विन विन हैबिट चाहिए, हमेशा हमारा जीतने की हैबिट होनी बहुत जरूरी है। इसमें पहला पॉइंट आता है विन लूज पॉइजन द माइंड। मतलब इसमें क्या होता है, विन लूज, बहुत सारे लोगों के दिमाग में चलता है, मैं हारूंगा या जीतूंगा, हारूंगा या जीतूंगा, करियर होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। ये सबसे डेंजर लोग होते हैं। या अगर ये सोचने वाले लोग जो होते हैं, इनके दिमाग में पॉइजन डेवलप होते रहता है। तो ये पॉइजन डेवलप होगा तो ये हमेशा नेगेटिव बातें करते रहते हैं। तो नेगेटिव जो पॉइजन माइंड में डेवलप हुआ है वो पॉइजन मुंह से भी बाहर निकलेगा। तो इसलिए विन लूज एक हैबिट रखिए कि मैं जीतूंगा ही। बाद में दूसरी हैबिट रखनी है माइंडसेट ऑफ विनिंग टुगेदर। टीम को साथ लेके जीतने की आदत रखना बहुत जरूरी है। जो हमारे टीम में क्वालिटी काम कर रहे हैं, उनको एक माइंडसेट रखिए कि टीम को साथ में लेना है, ये विनिंग हैबिट रखना बहुत जरूरी है। बाद में कंपैरिजन हैबिट टेक्स योर ग्रोथ डाउन।
ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में। बहुत सारे लोग कंपेयर करते हैं, सर इसके पास ये अच्छी क्वालिटी है, मेरे पास नहीं है, ये मेरे से ये अच्छा कर सकता है, मैं नहीं कर सकता हूँ, इसका 50,000 का पे आउट निकला, मेरा 20,000 का पे आउट निकला, मेरे सीनियर का 1 लाख का पे आउट निकला, मेरा 50,000 का पे आउट निकला। ये जो कंपेरिजन है ये आपको कहीं पीछे खींच लेता है। अभी बहुत सारे लोग कंपेयर करते हैं, 1 लाख का उसका निकला, मेरा 50 का निकला। अरे पहले तो 50,000 का भी नहीं था, हम 50,000 का देख के खुश नहीं होते। तो ये हमारा कंपैरिजन करना बंद होना चाहिए। सर इसका करियर जल्दी हुआ, मेरा करियर नहीं हुआ, सर लोगों को फास्ट पैसे मिल रहे हैं, मुझे कम फास्ट पैसे मिल रहे हैं। ये कंपैरिजन ही आपके ग्रोथ को पीछे खींच लेता है। हर एक इंसान में अलग अलग अच्छी क्वालिटी होती है, अलग अलग खूबी होती है, उसे पहचाना। शायद आपको जो क्वालिटी अच्छी आती है वो सामने वाले को नहीं आती हो, या क्योंकि इस भगवान ने हर एक इंसान में एक एक अच्छी क्वालिटी जो दी है जो किसी इंसान में नहीं है। और हम खुद तो यूनिक है, हमारे जैसे दिखने वाला इंसान पूरे दुनिया में कोई है क्या? कोई नहीं है। हम अकेले पूरे दुनिया, यूनिक चीज मतलब क्या, जो सबसे अलग है। तो हम दुनिया में एक ही है पूरे, हमारे जैसे दिखने वाला कोई नहीं है, तो हम सबसे अलग है। ये खुद का माइंडसेट होना जरूरी है, ये हैबिट हमें डालनी जरूरी होती है। विनर इज बिलीव इन योरसेल्फ। खुद के ऊपर विश्वास रखने की हैबिट चाहिए सर। लोगों का क्या होता है, इसके ऊपर विश्वास रख, उसके ऊपर विश्वास रख, इसको पूछ के कर, उसको पूछ के। पूछना, सलाह लेना जरूरी है, लेकिन सलाह लेने के बाद भी हम क्या करते, खुद के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाते। हम अभी भी बहुत सारे लोग इंडिपेंडेंट काम क्यों नहीं करते, खुद के ऊपर ट्रस्ट नहीं होता इसलिए। उसको लगता है सीनियर आएगा तो ही मेरा पे आउट निकलेगा, तो ही मेरा बिजनेस निकलेगा। क्यों? क्योंकि खुद के ऊपर विश्वास नहीं है। तो खुद के ऊपर विश्वास रखने की आदत डाल दीजिए। मेकिंग विनिंग अ हैबिट नॉट अ ऑप्शन। विनिंग अ हैबिट नॉट अ ऑप्शन, मतलब विनिंग को हैबिट बनाइए, इसको ऑप्शन मत बनाइए। तो ऐसे ही हमको जो विनिंग की हैबिट है ये हमें रखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट अनिरुद्ध सर। यस, जैसे अभी हमने देखा ये पूरी आदतें हैं जो आपको आगे भी ले जाती है। अगर समय के हिसाब से अगर आपकी आदत नहीं बदलते हो तो आने वाला समय आपको बदलने की कोशिश करेगा, वो भी बदलेगा नहीं, आपको बाहर निकाल देगा। तो अच्छी आदतें डालिए, मतलब डेली काम करने की आदत डालिए, अच्छा सोचने की आदत डालिए, डेली स्टडी करने की आदत डालिए, खुद के ऊपर काम कीजिए, खुद को डेवलप करने की आदत डालिए। क्योंकि अगर ये आप आदत नहीं डालते हो तो लास्ट मोमेंट पे जब इस दुनिया को छोड़ने का टाइम आएगा तब हम सोचेंगे कि मैंने अगर ये आदत डाली होती तो अच्छा हुआ होता, अगर मैं तभी ही सुधरा हुआ होता तो मेरी जिंदगी भी सुधर जाती थी। तो ये होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। यस, थैंक यू सो मच अनिरुद्ध सर, जो आज मुझे यहाँ पे बोलने का मौका आपने दिया। यस सर।